हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहिए कि फॉर्म वेरीफाइड होने के बावजूद भी उनका पैसा अभी तक नहीं आया है, तो उनका पैसा कब तक आने वाला है। इसके अलावा जो आपकी सेकेंड शिफ्ट है यानी कि दूसरी शिफ्ट है, इसका भी कहिए कि समझ सारी क्या रहने वाला है और किन बच्चों का कब से कब तक करेक्शन वगैरह होगा, कब से कब तक कहिए कि उनके जो DWO लेवल का वेरिफिकेशन है वो कब तक स्टार्ट होगा। इसके अलावा मैं सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बता दूं कि PFMS में जिन भी बच्चों का कहिए कि पेमेंट वगैरह यानी जो उनका अमाउंट है, वहाँ पे फी का अमाउंट है, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था लगभग 3-4 दिन पहले कि वहाँ पे शो नहीं हो रहा था, तो वो अमाउंट अब आपका शो होने वाला है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका 25,000 स्कॉलरशिप का पैसा आता है, तो 25,000 के आसपास वहाँ पे आपका अमाउंट वगैरह PFMS के माध्यम से जब आप चेक करेंगे तो वहाँ पे शो होने लगा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था। अब चूंकि देखिए जब PFMS से वहाँ पे अप्रूव्ड हो जाता है, सारी चीजें व्यवस्थित हो जाती है, तो उसके 10 दिन बाद कहिए कि आपका जो पेमेंट होता है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। अभी फिलहाल की बात करें तो आचार संहिता है, ठीक है, जब तक इलेक्शन वगैरह कंप्लीट नहीं हो जाते हैं इसके पहले आपका पैसा नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका पैसा कब आने वाला है। इसके अलावा जो नई समय सारणी जारी की गई थी उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत सारे बच्चे शिकायत दर्ज कराते हैं कि मेरे सारे डाटा ये है, मतलब कि मेरा फॉर्म वेरीफाइड है, इसके बावजूद भी मेरा पैसा नहीं आया है। तो यहाँ पे देखिए विभाग से क्या रिप्लाई आता है उधर से कि उक्त छात्र छात्रा का डाटा दिनांक 11/3/2024 को सत्यापित किया जा चुका है, जो कि छात्र के स्टेटस पर प्रदर्शित है। शासन स्तर पर छात्रों की छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया प्रचलित है, यानी कि ये 10 अप्रैल के कहिए कि वहां से फीडबैक आया है कि हाँ आपकी स्कॉलरशिप की जो वितरण की प्रक्रिया है वो प्रचलित है। और चूंकि अभी इलेक्शन चूंकि आचार संहिता है तो इसमें आपका पैसा वगैरह आता नहीं है। प्रचलित का मतलब क्या है, आपका 31 मार्च तक भेजा गया और बाद में भेजा जाएगा, आपका जून में भेजा जाएगा। कब भेजा जाएगा, ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ देखिए वर्तमान में कार्यालय स्तर पर कोई भी कार्रवाई संभव नहीं है, यानी कि ये जो जिन भी बच्चों का कहिए कि वेरीफाइड स्टेटस है वो कंप्लेन दर्ज कराएंगे तो कंप्लेन में यही आएगा कि हाँ आपका जो फीडबैक आएगा वो यही आएगा कि हाँ आपकी सारी चीजें व्यवस्थित है। यहाँ पे विभाग में कोई कहिए कि यहाँ पे डिले नहीं है, बस शासन स्तर से जो गवर्नमेंट आपका पैसा भेजती है वहां से पैसा भेजा जाना बाकी है और इधर के काम सारे कंप्लीट है। और इधर के काम में जो आपका कहिए कि आप CM हेल्पलाइन पे या फिर जन सुनवाई पोर्टल पे आप कंप्लेन दर्ज कराएंगे तो वो यही आएगा कि हाँ आपका यहाँ से मतलब कि विभाग से, स्कॉलरशिप की विभाग से सारी चीजें व्यवस्थित है। बस जो शासन स्तर से पैसा भेजा जाना है उसकी डेट समाप्त हो गई है या फिर फंड में पैसा खत्म हो गया है, जिस हिसाब से होगा। तो अभी चूंकि फंड में ठीक है पैसा तो है लेकिन आपका वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया है, तो फिर से बजट को कहिए कि मैनेज किया जाता है और आपका जा करके जून के लास्ट में ऑफिशियल नोटिस, चलिए मैं आपको दिखा दूं कि जून के लास्ट में आपका पैसा भेजा जाएगा। ठीक है, और ये जो खास करके जो कहिए कि नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था SC और ST वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए किया गया था। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा होगा SC ST के अलावा जो BTC के छात्र थे, BTC के मैंने आपको ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से बताया था कि जो BTC के छात्र थे उनके लिए भी पोर्टल ओपन हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिखा दूं मैं आपको कि सबसे पहले आपका जो कहिए कि NIC द्वारा स्क्रूटनी से पहले कहिए कि सबसे पहले आपका जो शिक्षण संस्थान द्वारा कहिए कि अग्रसारित किया जाता है या फिर वेरीफाई किया जाता है उसकी डेट 15 अप्रैल 2024 तक यानी कि कहिए कि कल तक है। ठीक है, तो ये तो लगभग सभी बच्चों का कंप्लीट हो गया होगा। इसके बाद से जो ये तो सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे हैं, लेकिन सेकंड शिफ्ट में भी जिन बच्चों का फर्स्ट शिफ्ट में कहिए कि अप्रूवल वगैरह नहीं हुआ था या फिर कहिए कि पेंडिंग वगैरह रह गया था, तो खास करके SC और ST वर्ग में छात्र छात्राओं के लिए फिर से पोर्टल ओपन किया गया है और जो BTC के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए पोर्टल ओपन किया गया है। और इसके अलावा हो सकता है कि जो जनरल OBC माइनॉरिटी के भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी पोर्टल को व्यवस्थित किया जाए और उनका भी सभी बच्चों का तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा टेलीग्राम के माध्यम से अगर सभी का, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। ये आपके इंस्टीट्यूट लेवल का है, यहाँ से ये भी आपके इंस्टीट्यूट और कहिए कि यूनिवर्सिटी लेवल का है। यहाँ से देखिए NIC के द्वारा स्क्रूटनी होगा 25 अप्रैल तक। उसके बाद से आप देखिए ये जो है आपका जिन बच्चों का फॉर्म पेंडिंग में पड़ा हुआ है, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, तो फिर से अगर सभी बच्चों का ओपन हो जाता है और सभी बच्चों का ओपन करना भी चाहिए विभाग को, तो फिर से यहाँ पे उनके वेरिफिकेशन का कार्य कंप्लीट कर दिया जाएगा 26 अप्रैल 2024 से लेकर के 14 जून 2024 तक। ये कहिए कि जो DWO लेवल से जिन बच्चों का फॉर्म पेंडिंग है उनका वेरिफिकेशन वगैरह होगा। और फिर से जिन बच्चों का कहिए कि कुछ डाटा वगैरह गलत है, जो सेकंड शिफ्ट में SC और ST वर्ग के छात्र छात्राएं हैं उनका यहाँ पे करेक्शन भी होने वाला है 26 अप्रैल 2024 से 3 मई 2024 तक। उसके बाद से फिर वो संस्था में जमा करेंगे और आपका पैसा चल के, चूंकि अभी वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया है तो जिनका पैसा बचा हुआ है या फिर नहीं आया है उन सभी का पैसा जाकर के 28 जून के आसपास में आपका सभी का पैसा वगैरह आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समस्या ये आ रही है कि जो OBC और जनरल और माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स है क्या उनके लिए भी पोर्टल ओपन होगा, उनके लिए भी काम वगैरह होगा या फिर नहीं। तो BTC के लिए बच्चों के लिए तो अलग से अपडेट आ गया था। अब देखिए जब पोर्टल ओपन होगा, क्योंकि OBC जनरल और माइनॉरिटी विभाग के द्वारा कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जब पोर्टल ओपन होगा तब पता चलेगा कि क्या सभी का कहिए कि वहाँ पे पोर्टल ओपन किया जा रहा है सभी बच्चों के लिए जिनका फॉर्म OBC से हो, चाहे जनरल से हो, चाहे माइनॉरिटी से हो, चाहे SC ST से हो, सभी का पेंडिंग फॉर्म वेरीफाइड किया जाएगा। और होना भी चाहिए, ऐसा सभी का होना चाहिए, क्योंकि
एक कैटेगरी से कोई मतलब तो है नहीं कि हाँ चलिए केवल आप SC और ST वर्ग के लिए पोर्टल ओपन कर रहे हैं, जो जनरल ओबीसी माइनॉरिटी है उनके लिए नहीं कर रहे हैं, या फिर केवल BTC के बच्चों के लिए कर रहे हैं। सभी बच्चों के लिए आप कीजिए, सभी का फॉर्म पेंडिंग में है, आपकी लापरवाही के चलते, कहिए कि DWO लेवल की लापरवाही के चलते, तो उनका भी फॉर्म वेरीफाई कीजिए। और जिनका वेरीफाई हो गया है तो इलेक्शन के पश्चात में तो आपका पैसा नहीं आने वाला है, ये सभी को मालूम है, जब तक आचार संहिता खत्म नहीं हो जाएगा। उसके बाद से जैसे कि आपने देखा होगा, जो राज्य मंत्री स्कॉलरशिप के असीम अरोड़ जी, उन्होंने भी कहा था कि इलेक्शन खत्म होने के बाद से इस पे विचार किया जाएगा, आपके फंड को व्यवस्थित करना होगा तो इस हिसाब से व्यवस्थित किया जाएगा, आपके ऊपर भी कोई सोच विचार किया जाएगा। और उसके बाद से आपका जून के लास्ट में जिन बच्चों का वेरीफाइड हो गया अभी फिलहाल में फॉर्म, या फिर जो भी स्थिति हो, उनका पैसा लास्ट में जाकर के भेजा जाएगा। तो इस चीज को लेकर के स्टूडेंट्स के मन में काफी सारे डाउट्स थे, लगातार स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर मेरा वेरीफाइड है, पैसा आएगा या फिर नहीं। तो अभी आपको 28 यानी कि कह लीजिए सीधा मतलब है कि जून के लास्ट तक अभी आपको वेट करना होगा, जिनका वेरीफाइड है। और जिनका पेंडिंग है उनका देखिए पोर्टल अगर ओपन होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और जो बच्चे सेकंड शिफ्ट में है SC ST के, उनका करेक्शन वगैरह करना है तो वो भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, आप अपने हिसाब से जिनका करेक्शन करना होगा करेक्शन कर सकते हैं। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।